लक्ष्य मरते ही इंसान मर जाता है। आदमी उस वक्त नहीं मरता जब उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती है। आदमी उस वक्त मर जाता है जब उसका लक्ष्य, उसका महत्वाकांक्षा, जीने की उम्मीद, कुछ पाने की उम्मीद, कुछ करने की उम्मीद मर जाती है। उसी वक्त इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसी वक्त आदमी मर जाता है। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो अर्जुन और द्रोणाचार्य में लड़ाई हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर तीर दिए जा रहे हैं, तलाम 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 तलाम, और अर्जुन के हर एक तीर को विफल कर दे रहे हैं द्रोणाचार्य। वो गुरु ठहरे भैया, कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे द्रोणाचार्य और ये पांडव। लड़ाई हो गई तो ये हर बाण का जवाब दे रहा है एकदम टकरार से। अर्जुन कुछ कर नहीं पा रहा। कृष्ण ये सारा नजारा देख रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं रुको, दिमाग लगाना पड़ेगा, द्रोणाचार्य पैसे नहीं हारेगा, ये बहुत दम है इसमें। तो बोले इसकी जो कमजोरी है ना उसको मारते हैं, उस पर हमला करते हैं, और उस पर जब हमला करेंगे तो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसकी कमजोरी कौन? उसका बेटा, द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, उसकी कमजोरी। स्ट्रैटेजी बनी कि सारे पांडवों में खबर फैला देते हैं अश्वत्थामा मारा गया, और ये सुनते वो टूट जाएगा। तो युधिष्ठिर भैया, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं नहीं नहीं, तो गलत है, ये तो अधर्म है, झूठ कैसे बोल सकते हैं हम। तो कृष्ण देखे भैया तू बड़ा बन रहा धर्मराज इस टाइम पे। तो कृष्ण ने सोचा चलो तेरे मन की भी संतुष्टि कर देते हैं। बोले काम का इधर आ भाई, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी लाओ, उसको मारो, और तब तो जाके बोल सकते हो ना कि अश्वत्थामा मारा गया। बोले हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं है। यही किया गया, हाथी लाया गया जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसको काट दिया गया और खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। पहुंची खबर द्रोणाचार्य तक, उसको यकीन नहीं हुआ। उसने बोला एक ही आदमी है जो झूठ नहीं बोल सकता, वो सच बोल देगा। बोले युधिष्ठिर के पास चलते हैं। युधिष्ठिर के पास गए, पूछे ऐसा है कि अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर तो उस हाथी को मन में रख करके बोल दिया हाँ अश्वत्थामा मारा गया। अब ये सुनते ही सारी उम्मीद, सारी महत्वाकांक्षा द्रोणाचार्य की खत्म। अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिया, और जैसे ही अस्त्र शस्त्र छोड़ा, अर्जुन का साला था धृष्टद्युम्न, गर्दन उड़ा दिया द्रोणाचार्य का। सर आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी मजबूत हो, उम्मीद के मरते ही सारी शक्ति खत्म हो जाती है, सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, सारा साहस खत्म हो जाता है, सारा टैलेंट जो आपने सीखा था। ऐसे प्लान करते हैं, ऐसे सेल करते हैं, ये स्ट्रैटेजी होती है। मनोबल टूट गया ना, महत्वाकांक्षा टूट गया ना, लक्ष्य नहीं है ना, हिम्मत ही नहीं काम कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा, मन काम नहीं कर रहा, मनोबल टूटा हुआ है। वही इंसान मुर्दा होता है। मुर्दा वो नहीं होता जिसकी सांसें चलनी बंद हो गई। मुर्दा वो होता है जिसका लक्ष्य उसका साथ छोड़ दिया, इसके मनोबल टूट चुका है, जिसकी उम्मीद मर चुकी है। वो मुर्दा है इंसान। वो सिर्फ देखने का जिंदा है, लेकिन वो जिंदा है नहीं, वो जिंदा नहीं है, मर चुका है वो। और चूंकि वो मर चुका है, उसके मरने की वजह से उसका परिवार भी मरता है। इस तरीके से घुट घुट के मरता है, क्योंकि परिवार के सपने पूरे करने उसी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो तो इस लायक नहीं, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो परिवार भुगतेगा ना, बेटा बेटी, पत्नी पति, बाप मां, सब भुगतेंगे, सब मरेंगे, क्योंकि वो खुद मर चुका है। शरीर जिंदा है सिर्फ, आत्मा तो मर चुकी है, लक्ष्य मर चुका है ना। द्रोणाचार्य से ये चीज सीखने को मिलती है। द्रोणाचार्य भयंकर शक्तिशाली, अरे कौन हरा दे, अर्जुन जैसा धनुर्धारी उसको नहीं हरा पा रहा, लेकिन एक खबर ने उसको तोड़ दिया। वही देखो, द्रोणाचार्य अगर उस वक्त ये ऐसा रिएक्ट करता, मेरे बेटे अश्वत्थामा को मार दिया, खेल ही खत्म कर दूंगा, और लड़ने के लिए उतर जाते, उस वक्त क्या होता? उस वक्त दुश्मनों का सफाई कर देते। लेकिन हुआ इसका उल्टा। महाभारत में जितनी घटनाएं हुई है ना, इन घटनाओं को अगर ढंग से आप ऑब्जर्व करो, माय गॉड, अगला चाणक्य बन के निकलोगे फिर। कौन फिर कब्जा कर सकता है? मनोबल, शास्त्र को ग्रहण करने के लिए मनोबल चाहिए, मनोबल, शक्ति, पावर। मन में इतनी इच्छा होनी चाहिए, इतनी भूख होनी चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। निंदा से दुखी होना बंद करो। निंदा अच्छी चीज होती है, मालूम। हम परेशान होते हैं ना, अरे वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, गुस्सा आ जाता है, अरे मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, हट, इतना मेरा अपना था, सगा था, पता चला उसने भी ये बोल दिया है पीठ पीछे, पता चला लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको गिराने की। सर ये खुश होने वाली चीज़ है, बुरा मानने की चीज़ नहीं है, बुरा फील करने की चीज़ नहीं है। कैसे बताऊं? फिर से महाभारत की घटना से ही बताता हूं। जब युद्ध चल रहा था, कर्ण रोते हुए वसुदेव यानी कि कृष्ण से पूछते हैं कि क्या कभी भी मुझे अपनी सामर्थ्य को साबित करने का अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा? कर्ण की स्टोरी अगर आप समझो तो उसको कभी भी मौका ही नहीं मिला बेचारे को, तो अपनी शक्ति को दिखा पाए, कभी भी नहीं। शक्ति लेके वो घूमता रहा पूरी जिंदगी भर, सूर्यपुत्र, उससे तो शक्तिशाली कोई नहीं, ना पूरे पांडव में, ना कोई कौरव में, लेकिन बेचारे को शक्ति दिखाने का कभी मौका ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला। तो युद्ध में रोते हुए कृष्ण से पूछ रहे हैं क्या मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य दिखाने का, मेरे सामर्थ्य को साबित करने का? तो कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ी मजेदार चीज है, ध्यान सुनिएगा। कृष्ण कहते हैं जिस योद्धा को मारने के लिए उसके
शस्त्रहीन होने का इंतजार किया जा रहा है कि मतलब सारा शस्त्र जिस वक्त उसके हाथ में नहीं होगा, वो त्याग चुका होगा शस्त्र, उस वक्त इसको मारेंगे। बेसिकली प्लानिंग तो यही थी ना, वो रथ का पहिया उठाने के लिए नीचे उतरेगा, उस वक्त सास कोई भी हथियार उसके हाथ में नहीं होगा, उसी वक्त उसको मारा जाएगा। तो कृष्ण बोले कि जिस योद्धा को इस तरीके से मारने के लिए प्लानिंग की गई हो, इसका मतलब उस योद्धा का पराक्रम तो पहले ही साबित हो चुका है। यानी कि समझने वाली बात यह है कि जब लोग आपको गिराने की प्लानिंग करते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि लोगों ने मान लिया है कि हमसे ऊपर है। जब लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं ना, तो लोगों ने मान लिया है कि इसके सामने हमारी बोलने की हिम्मत ही नहीं है। जब लोग आपके पीठ पीछे प्लानिंग करते हैं ना, तो इसका मतलब यह लगता है कि उनकी औकात नहीं है कि आपके सामने आकर के कुछ प्लान कर पाए, कुछ बोल पाए। सर, ये खुशी का मौका है या दुखी होने का? बताओ, ये खुशी का मौका है या दुखी होने का? मुझे चैट पे बताओ, ये खुशी का है या दुखी का, किस चीज का? बताओ। आपने देखा है कभी मजदूर के खिलाफ पीठ पीछे उसकी कोई बुराई करता हो, उसको गिराने के लिए स्ट्रेटजी बनाता हो? कोई मजदूर, कोई रिक्शा वाला, कोई ऑटो वाला, उनके साथ कभी होता है ऐसा? कोई पीठ पीछे कोई बोल रहा हो, कोई फेसबुक पे उसके बारे में कमेंट कर रहा हो, कोई मजदूर कोई रिक्शा वाले के अगेंस्ट, ऐसा कभी देखा है? लेकिन कभी देखा है मोदी जी के अगेंस्ट कोई बोल रहा हो? भरपूर मिलेगा हर जगह। कभी देखा शाहरुख खान के अगेंस्ट कोई बोल रहा हो? भरपूर मिलेगा हर जगह। पता चले कोई सचिन तेंदुलकर के अगेंस्ट बोलता हो, भरपूर मिलेगा हर जगह। ये जितने भी लोग बड़े होते हैं ना, जो सच में शक्तिशाली होते हैं ना, जिन्होंने अपने शक्ति से दुनिया को लोहा मनवाया है, सर, उनके पीठ पीछे बोलने वाले लोग होते ही हैं। और यही प्रमाण है, वही साबित करता है कि शक्तिशाली है वो। बाकियों के मोदी की बुराई दुनिया भर के लोग पता नहीं करते होंगे, लेकिन मोदी को भी पता है, अरे इनकी औकात कुछ है नहीं, औकात होती तो मेरे सामने ना बोल लेते। शाहरुख खान के सामने पीठ पीछे कितना कुछ कौन कौन क्या क्या बोलता होगा, उसको भी पता है, इनकी औकात नहीं, मेरे औकात होती तो मेरे सामने ना बोल लेते। तो आप क्यों दुखी होते कि जब कोई आपके पीठ पीछे बोलता है? पीठ पीछे अगर कोई बोलना शुरू कर दिया है तो अच्छी बात है, या तो आगे बढ़ चुके हैं या आगे बढ़ रहे हैं। और जो पीठ पीछे बोल रहा है ना, उसने मान लिया है कि वो आपसे पीछे है, तभी वो पीठ पीछे बात कर रहा है। सर, दुखी होने की बात नहीं, खुश होने की बात है। आदमी गलतियां कब करता है? जब उसको सही रास्ते का पता नहीं होता। जिस वक्त उसको सही चीज के बारे में पता है, वो फिर गलती नहीं कर सकता। आदमी की रोटी कब गोल नहीं बन सकती? जब उसको गोल बनाना नहीं आता। अगर उसको गोल बनाना आता है तो बना देगा ना। इसी तरीके से गलतियां वो तब करता है जब उसको सही का पता ना हो। इसी तरीके से इंसान बुरा फील तब करता है जब उसको पता ना हो कि ये बुरा फील करने वाला चीज है या अच्छा फील करने वाला चीज है। खुश रहने का एक ही तरीका है। हमेशा खुश रहना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है। मान लो ये दिन आखिरी है तुम्हारी जिंदगी का। साउथ इंडिया में एक फिल्म डायरेक्टर है। उस फिल्म डायरेक्टर को एक कैरेक्टर पे कहानी बनानी थी। ये वो कैरेक्टर हो जिसको फांसी दी जा रही हो, फांसी के बाद वो मरने वाला हो। वो बेसिकली रियल एक्सपीरियंस चाहता था। वो जानना चाहता था कि फांसी जिसको लग रही होती है उसमें फीलिंग कैसी होती है। तो बाहर से पता चल नहीं सकता भैया, क्योंकि मरने का एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जिंदगी में दोबारा नहीं हो सकता। मर गए दोबारा एक्सपीरियंस कहाँ से? तो उसने वहाँ के जेलर से बात करी। उसने बात करी, भैया एक कैदी से मुझे मिलना है जिसको फांसी लगने वाली हो, उसका मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ क्योंकि फिल्म बनाना है। तो वहाँ के जेलर रेडी होगा कि ठीक है 2 दिन बाद आ जाओ, एक ऐसा कैदी है जिसको फांसी लगने वाली है, उससे मिला देता हूँ मैं। तो डायरेक्टर पहुंचे और जेल के कंपार्टमेंट, वो कैदी के कंपार्टमेंट के बाहर जब उस कैदी को देखा तो डायरेक्टर शॉक हो गया। वो टेंशन में आ गया। वो सोचने लग गया ऐसा कैसे हो सकता भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा क्या देख लिया उसने देखा वो कैदी खुशी खुशी गाना गा रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, गाना गा रहा है, प्रभु के गुणगान गा रहा है, कभी कुछ गा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब पूरी एक्टिविटी उसकी ऐसी लग रही है कि अभी भी उसकी शादी होने वाली है, इतना खुश वो दिख रहा है। तो डायरेक्टर समझा ये पगला गया है, पागल है ये। अरे मरने के टाइम पे कोई इतना खुश होता है क्या? ये एक्सेप्शनल आदमी है। तो जेलर के पास वापस गया, बोला कि कोई और कैदी है भाई जो मरने वाला हो, फांसी लगने वाला हो, उससे मिलवाओ। तो जेलर बोले मिलवाए तो सही, उसमें क्या दिक्कत है? बोले उसमें दिक्कत ही दिक्कत है, वो तो एक्सेप्शनल केस है। मरने वाला देखो इतना खुश है, वो खुशी खुशी गा रहा है, नाच रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो जेलर उसकी बात पे मुस्कुराया, बोला दरअसल जितने भी लोगों को फांसी लगने वाली होती है ना, 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो मरने से पहले बहुत खुश होते हैं। वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं उस वक्त। तब डायरेक्टर को समझ में आया कि जब जिंदगी आखिरी होती है ना, जब पता चलता है कि हमारे पास अब जिंदगी ज्यादा बची नहीं है, तो कोई भी शोक विलाप दुख नहीं करता। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे पिज्जा का आखिरी स्लाइस अगर बचा हो तो खाने में हम बड़ा उसको चाव से खाते हैं, बड़ा एंजॉय करके खाते हैं। लेकिन अगर पता हो कि वो आखिरी स्लाइस के बाद 4 पिज्जा बड़ा बड़ा और बचा हुआ है, तो आप उसको उस कदर एंजॉय नहीं कर पाओगे
जिस कदर एंजॉय करते अगर वो आखिरी होता तो। ठीक इसी तरीके से जिंदगी में जब हमें पता चल जाता है अभी 40 साल तो बचा है, 50 साल तो बचा है, फिर हम नौटंकीबाजी शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं अरे बहुत जिंदगी बचा है, क्या काम करेंगे आगे, क्या भविष्य होगा, कहाँ से पैसा आएगा, गाड़ी भी खरीदना है, घर भी, ये भी, बच्चे का फीस भी देना है, घर भी बनाना है, कहाँ से होगा ये सब पता नहीं, कैसे होगा, मेरी किस्मत खराब हो बहुत फिर नौटंकीबाजी में आदमी शौक पे चला जाता है, टेंशन में रहता है, और फिर ये गुणगान गाता रहता है कि मैं तो बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, और ये टेंशन ले लेके उसको आदत हो जाती है। लेकिन उसी क्षण अगर उसको पता चल जाए कि भाई ये आखिरी दिन है तुम्हारा, कल तुम्हारा खेल खत्म, सारा टेंशन हवा हो जाएगा एक मोमेंट में। अरे मरने वाले क्या, फिर अब वो करेगा जो वो करना चाहता है। सिनेमा देखना चाहता है सिनेमा देखे, कोई काम करना चाहता है, कोई गोल पूरा करना चाहता है, मरने पहले वो बॉडी बनाना चाहता है, पहले बॉडी बनाने लग जाएगा, मरने पहले अपने आप को कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बनाना चाहता है, ये इच्छा है उसकी तो करने में लग जाएगा। यानी कि आदमी अपना बेस्ट तभी दे पाएगा जब उसको पता है उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। सर जिंदगी सच में सच्चाई तो यही है कि किसी को नहीं पता। मेरे फादर की डेथ मालूम कैसे हुई थी? मेरे फादर की डेथ ऐसी हुई थी, मेरे फादर बाइक हुआ करता था उस वक्त, हमारे खानदान में किसी के पास कार वार थी नहीं, मेरे खानदान का पहला आदमी हूँ जिसके पास कार ले पाया मैं। तो पापा मेरे बाइक से जा रहे थे और हाईवे पर जा रहे थे, जाते जाते बारिश होने लग गई। तो अब पापा मेरे हट्टे कट्टे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बारिश से बचने के लिए बाइक को सड़क के किनारे लगाते हैं और वहीं पे एक छोटा सा मंदिर था, बारिश से बचने के लिए वहाँ मंदिर में जाके छुप गए। बहुत सारे लोग और भी छुपे हुए रुके हुए थे बारिश से बचने के लिए, सोचे बारिश खत्म हो जाएगा तब निकलेंगे। उसी वक्त क्या होता है, एक ऐसा ट्रक वहाँ से गुजरता है जिस ट्रक का ब्रेक फेल होता है और वो ट्रक उस मंदिर को उड़ा देता है, और उस मंदिर में जितने लोग रुके हुए होते हैं उनमें से कोई भी नहीं बचता। उनमें से एक मेरे पिताजी भी थे। सर मौत इतनी अनसर्टेन होती है, हम सोच के बैठते हैं ना 60 साल है, 50 साल है, 40 साल है, किसी को नहीं पता कितना है, क्या पता अगला सेकंड भी आपके पास ना हो। ऊपर वाले ने क्या किसके लिए सोचा है किसी को नहीं पता। तो ये सिर्फ तरीका नहीं है जिंदगी जीने का, हम ये मान के जिए कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये सिर्फ तरीका नहीं है, यही शायद सोचना भी चाहिए आपको, यही शायद ऊपर वाला करवाना भी चाहता है। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने दिन नहीं बताया ना कि कौन से दिन निपटने वाले हो तुम, कब किसकी जिंदगी कब खत्म हो जाए पता नहीं सर। तो काहे को ज्यादा टेंशन लेना है, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे होगा। मस्त रहो, काम करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो, जो काम कर रहे हो उसमें बेस्ट दो, प्राउड फील हो, हर रोज रात को सोते हुए यकीन हो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, और चेहरे पे खुशी हो, स्माइल हो सोते हुए, आज तो मजा आ गया जिंदगी जी करके। कल ना भी हो सुबह तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तो मैंने अपना बेस्ट दिया ना। स्वर्ग जाएंगे, ऊपर जाएंगे, भगवान को कहेंगे बेस्ट दे के आया हूं, नरक नहीं जाऊंगा, स्वर्ग में दे जगह। लेकिन ज्यादातर लोग कल के इंतजार में रहते हैं, कल अच्छा करेंगे, आज तो कुछ नहीं हो पाया कल अच्छा करेंगे, इस महीने तो कुछ नहीं हो पाया अगले महीने कर लेंगे, इस साल तो कुछ नहीं हो पाया अगले साल का। तुम कभी कुछ नहीं करोगे, कभी कुछ नहीं। यमराज का बुलावा आएगा, एक दिन कान पकड़ के ले जाएगा, अपराध तुमने बहुत नौटंकी करी है पूरी जिंदगी, अगला साल, अगला महीना, अगला दिन, अगला हफ्ता करते करते बहुत नौटंकी करें, कान पकड़ के उठा के ले जाएगा और सीधा नरक में झोंक देगा, इसको मारो, इसको मारो, इसको डंडे पे डंडा, डंडे पे डंडा मार मार के मारेगा, परेशान करेगा वहां पे, कहेगा जिंदगी भर तुमने नौटंकी किया है। अरे नौटंकी बंद करो, कल करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, किसी दिन ऐसे ही निपट जाओगे। फिर ऊपर यमराज को बोलते रहना कल करेंगे, यमराज बोलेगा मैं तो कल नहीं करता भाई, मैं तो आज करूंगा, तुम्हारे को गर्म तेल में मुझे छौंकना है, अभी छौंकूंगा। टीम की बॉन्डिंग पर, टीम में बॉन्डिंग के लिए एक्टिविटी कराते रहना जरूरी है, चाहे इसको टीम मानो या परिवार मानो, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं वहां तो टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। अब इसके लिए कहानी सुनाता हूं, महाभारत की कहानी। बचपन में कौरव और पांडव हमेशा लड़ते रहते थे खाने के लिए, कौन खाएगा, हम ज्यादा खाएंगे, तुम कम खाओगे, ये खाओगे वो खाओगे, हमें लड़ाई होती रहती थी। तो भीष्म एक दिन आए, बोले एक काम करो, तुम्हारे नौटंकीबाजी परमानेंट बंद करता हूं। भीष्म ने एक टास्क दिया सबको, बोले भाई तुम लोग को खाना खाना है ना, तो एक कंडीशन देता हूं, उसी तरीके से खाना खाना पड़ेगा। अपने हाथ को टेढ़ा नहीं करना है, मतलब सीधा रख के खाना है। हम ऐसे खाते हैं ना, तो ऐसा टेढ़ा हो गया हाथ, अपने हाथ को टेढ़ा नहीं रखना है। सबको, जिसको भी खाना खाना है अपने हाथ को सीधा रख के खाएगा। अब ऐसे रख के आप कैसे खाओगे, ऐसे खाओगे, कैसा डालोगे, ये कहो नहीं, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब खाना उठा तो ले आदमी, अब डाल ही नहीं पा रहा है, अब फेंक के थोड़ी डालेगा मुंह में, पूरा मुंह पे बिखर जाएगा वो, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो सारा कोशिश लगे पड़े हैं, ऐसे खाना बिखर रहा है। भीष्म देख के मजा आ रहा है। इसी बीच युधिष्ठिर, जिसकी बुद्धि एक शासक वाली बुद्धि थी, युधिष्ठिर ने उपाय निकाला, खाना उठाया, उसके बगल में दुर्योधन बैठा था, दुर्योधन के मुंह में दे दिया, दुर्योधन ने बड़े मजे से खाया। अब ये भीष्म देख करके बोला यही भाई, यही परम एक उपाय था जो युधिष्ठिर ने कर दिया। अब सब लोग उसको देख करके ऐसे ही करने लग गए, एक दूसरे को खाना खिलाने लग गए, हाथ टेढ़ा भी नहीं हुआ, हर किसी का पेट भी भर गया।
लेसन क्या है सर? जब तक ये सोचोगे ना मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन जब ये सोचने लग जाओगे ना मेरी टीम में इसका कैसे होगा, मेरी टीम में उसका कैसे होगा, मेरी टीम में उसका कैसे होगा, मेरी टीम में उसका कैसे होगा, आपका तो अपने आप ही हो जाएगा। दूसरों को खिलाने का सोचो ना, दूसरों के लिए प्लान करो ना। देखो आदमी की सबसे कमजोर चीज स्वार्थ है। देखो स्वार्थ का मतलब समझो, स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ। स्वार्थ का मतलब यह नहीं होता है कि अपने लिए प्लानिंग करना, स्वार्थ का मतलब यह होता है सिर्फ अपने लिए प्लानिंग करना। सर ये तब तक ठीक है जब तक आप अकेले काम कर रहे हो, लेकिन तब बिल्कुल नहीं चलेगा जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो। वो ग्रुप चाहे आपके खुद के परिवार का हो सकता है, आपकी टीम का हो सकता है। बड़ा आदमी वही बन सकता है जो अपने लोगों के बारे में सोचने लग जाए, वो खुद बड़ा हो जाएगा, उसको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, सही चीज़ बताना। मान लो ना थोड़ी देर के लिए 5 मिनट इमेजिन करके तो देखो कि कल का दिन आपकी ज़िंदगी, भगवान न करे कभी ऐसा हो, कल का दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है इस धरती पर। 5 मिनट ही इमेजिन करके देखो, विजुअलाइज करके देखो, सर एकदम से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जिंदगी में जो करना चाहते हो ना, जो काम से आपको आनंद मिलता है, जो पाना चाहते हो, उसकी तरफ काम करने लग जाओगे। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही चाल चलने से मिलती है। और यही बात सागर सिन्हा सर ने आज की वीडियो में हमें बहुत ही गहराई से समझाई है। सागर सिन्हा सर ने अलग अलग सीखों और कहानियों के जरिए बताया है कि जिंदगी में सीधा साधा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सरल मत बनो कि लोग आपको इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि इस दुनिया में आगे वही बढ़ता है जो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदार और चालाक भी होता है। उन्होंने बताया कि हर किसी पर तुरंत भरोसा मत करो। कई लोग आपके पास दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन उनका इरादा सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है। हर बात हर किसी को मत बताओ। आपकी कमजोरी, आपका अगला कदम और आपके बड़े सपने, ये सब हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर मौके को पहचानना सीखो, क्योंकि चालाक इंसान वही होता है जो सही समय पर सही फैसला ले और हालात को अपने पक्ष में मोड़ दे। सागर सिन्हा सर ने यह भी समझाया कि अगर आपको सच में सफलता हासिल करनी है तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, आपको लोगों को समझना होगा, समय को पढ़ना होगा और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। याद रखिए, भोले लोग अक्सर दबा दिए जाते हैं, लेकिन समझदार और चालाक लोग अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज की सीख बस इतनी है कि जिंदगी में सफल होना है तो सिर्फ अच्छे मत बनो, समझदार भी बनो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।